कहानी की शुरुआत दोस्तों ओज की भूमि से होती है, जहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे दौड़ कर आकर कहते हैं कि वह बुरी डायन अब मर गई। जो सुनने के बाद वहाँ के सारे ही लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है ग्लिंडा की और वह बताती है कि सचमुच डायन की मौत हो गई। जिस पर एक छोटी बच्ची उससे पूछती है कि क्या सच में वो डायन बुरी थी। तो ग्लिंडा उससे कहती है कि पहले वो डायन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बुरी बन गई। और इसी के साथ ग्लिंडा उस डायन की कहानी सुनाने लगती है, जहाँ वो कहती है कि उस डायन के पिताजी गवर्नर थे और वो जब एक दिन किसी काम से दूसरे राज्य में गए तो उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी ने गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। और ये होने के बाद ऐसे ही कई महीने बीत गए और गवर्नर की पत्नी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वह बच्ची जन्म से ही हरी पैदा हुई, जो देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। और गवर्नर को इस बात की चिंता हो गई कि आखिर ये कैसे हुआ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इस लड़की को दूर ले जाओ, पर उनके ऐसा कहते हुए छोटी बच्ची ने रिएक्शन दिया और वो ये था कि उस कमरे की सारी चीजों को हवा में उड़ाना। अब ये देखकर एक फीमेल भालू उस बच्ची को पालने की जिम्मेदारी लेती है और वह इस फर्ज को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से निभाती है। जिसके बाद देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं और अल्फा बड़ी हो जाती है, जहाँ अब हम अल्फा की छोटी बहन को भी देखते हैं जो कि पैर से अपाहिज होती है। ये दोनों बहनें जब खेल रही होती है तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वह अल्फा की बहन का मजाक बनाने लगते हैं, जो देखकर अल्फा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके वहाँ के पत्थरों को उठाती है। जिसके बाद उन पत्थरों को उन बच्चों के ऊपर दे मारती है। अल्फा के ऐसा करते ही वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब अल्फा की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं ग्लिंडा को, जो कि आगे की पढ़ाई करने के लिए सीज यूनिवर्सिटी जा रही होती है, जो कि देखने में काफी बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ पर ग्लिंडा ने अपने साथ साथ कई सारे सामान को भी लाया था, पर तभी वहाँ पर अल्फा की भी एंट्री होती है, जिसे देखकर वहाँ के कई सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। और ग्लिंडा भी जब अल्फा को पहली बार देखती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। दरअसल अल्फा यहाँ अपनी छोटी बहन को छोड़ने आई होती है, जहाँ अनाउंस किया जाता है कि सारे बच्चे हॉल में उपस्थित हों। लेकिन तभी इतने में ही अल्फा के डैड उसकी छोटी बहन को प्यारी सी सैंडल देते हैं और उस सैंडल को लेने के बाद अल्फा की बहन हॉल में जाने लगती है। लेकिन तभी इतने में ही अल्फा के डैड उससे कहते हैं कि तुम देख तो पा रही हो कि तुम्हारी बहन कितनी अपाहिज है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। दरअसल अल्फा के डैड उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर बात जो भी हो अल्फा ऐसा करने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं मैडम मोरविल को, जो कि यहाँ की हेड होती है, और वो यहाँ पर आए सभी नए बच्चों का स्वागत करती है और कहती है कि सारे बच्चे अपने अपने रूम में चले जाएं। जो सुनकर अल्फा अपनी छोटी बहन को रूम में ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ले जाने के लिए वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ इसका ख्याल रखने के लिए, इसलिए अच्छा होगा तुम चली जाओ। जो सुनने के बाद अल्फा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा करते ही वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है, जो देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। अल्फा के ऐसा करने की वजह से एक तस्वीर के सामने से पत्थर गिरता है, जिनमें कई सारे जानवरों के चित्र बने होते हैं। खैर अल्फा ने जो भी किया होता है वो मैडम मोरविल ऊपर से देख लेती है, जो देखकर वे तुरंत ही नीचे आकर कहती है कि ये सब कुछ मैंने किया है और वे बातों में घुमाकर इस मामले को रफा दफा कर देती है। ऐसा करने के बाद वे कहती है कि कौन है जो अल्फा के साथ रूम शेयर करेगा। जो सुनकर ग्लिंडा कहती है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल ग्लिंडा ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि वो मोरविल को इम्प्रेस कर सके और वह उनके साथ सेमिनार में भाग ले सके। खैर अब ये होने के बाद मोरविल अल्फा को अपने साथ लेके जाती है और वो उससे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें क्लास दूंगी और ये भी कि तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल रखो, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मन को कंट्रोल करके किस तरह शक्तियों का उपयोग किया जाता है। मोरविल की यह बात सुनकर अल्फा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ये होने के बाद अल्फा अपने रूम में जाती है, जहाँ ग्लिंडा और अल्फा एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और इसके बाद कई सारे दिन बीतते हैं और इन दोनों की नोक झोंक चलती रहती है। फिर एक दिन जब ये लोग क्लास लगा रहे होते हैं तो इन सभी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए वहाँ पर एक गोट आती है। हम देखते हैं कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस होती है। वह गोट जब इन सभी को प्रोजेक्टर से पढ़ा रही होती है तो कुछ देर पढ़ाने के बाद उसके सामने एक पोस्टर आता है, जिसमें लिखा होता है कि हम जानवरों को देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। इस पोस्टर को देखने के बाद गोट उदास हो जाती है और क्लास को तुरंत ही डिसमिस कर देती है। पर हम देखते हैं कि अल्फा वहाँ रुकती है और वह उस गोट से बात करती है और कहती है कि तुम सभी जानवर काफी अच्छे होते हो। और फिर ये दोनों ऐसी ही बातें करते रहते हैं। फिर इसके बाद अल्फा मैडम मोरविल के पास जाती है उसकी क्लास के लिए, जहाँ मैडम मोरविल उससे कहती है कि वो सिक्का देख रही हो ना, उससे अपनी शक्ति के द्वारा उठा के दिखाओ। जो सुनकर अल्फा काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती, जो देखकर मैडम मोरविल उसे काफी बुरा भला कहने लगती है। जो सुनकर अल्फा को अब गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आते ही वो सिक्का जाके कांच से टकराता है, जो देखकर मैडम मोरविल उसे समझाती है कि तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा काम नहीं आएगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मन को कंट्रोल करके इन शक्तियों को इस्तेमाल करो। अब क्लास खत्म
खत्म होने के बाद जब अल्फा अपने रूम में वापस जा रही होती है तो वह देखती है कि उसके टीचर कहीं रात में जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अल्फा उनका पीछा करने लगती है। अल्फा के टीचर एक रूम में जाते हैं जहाँ पे और भी जानवर होते हैं और उन सभी जानवरों की बातों से ये पता चलता है कि जल्द ही उन सभी को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सुनने के बाद अल्फा को अच्छा नहीं लगता और वापिस आने लगती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक घोड़े से आ रहे बंदे से होती है जो कि अल्फा के हरे रूप को देखकर हैरान हो रहा होता है। लेकिन अल्फा उससे कहती है कि मेरा ये रंग बचपन से ही है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन इन सभी को पता चलता है कि प्रिंस पियरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आ रहे हैं, जिन्हें देखते ही ग्लिंडा उन पर फिदा हो जाती है। इसीलिए वह पियरो को इम्प्रेस करने के लिए काफी बेहतरीन तरीके से तैयार होती है। जहाँ कुछ ही देर में प्रिंस पियरो भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर वहाँ की लड़कियों के साथ साथ लड़के भी फिदा हो जाते हैं। तभी इतने में ही ग्लिंडा उसके पास जाकर कहती है कि जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में नया आता है मैं उसे यहाँ का सारा कैंपस दिखाती हूँ। दरअसल ग्लिंडा की खूबसूरती को देख के पियरो भी उस पे फिदा हो जाता है और ये होने के बाद ग्लिंडा पियरो को वहाँ का कैंपस दिखाने लगती है। लेकिन तभी इतने में ही ग्लिंडा के पास एक बंदा आता है और वो उससे बड़े ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम आज रात की पार्टी में मेरे साथ डांस करना चाहोगी, जिस पर ग्लिंडा उसे साफ ही मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने लेवल वालों के साथ डांस करना चाहिए। दरअसल ग्लिंडा उस लड़के को अल्फा की बहन की ओर इशारा कर रही थी। फिर इसके बाद ये लोग रात की पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं, जहाँ तभी ग्लिंडा का फ्रेंड एक अजीब तरह की टोपी लाता है, जिसे देखकर वह कहता है कि टोपी कितनी ज्यादा अजीब है और ग्लिंडा उसे देखकर कहती है कि इस टोपी को मैं जानती हूँ किसे देना चाहिए और वह गिफ्ट के तौर पे इस टोपी को अल्फा को दे देती है। ग्लिंडा का ये व्यवहार देखकर अल्फा काफी ज्यादा खुश होती है, इसीलिए वह मोरविल के पास जाके रिक्वेस्ट करती है कि वह ग्लिंडा को अपने सेमिनार में ले लें। अल्फा के रिक्वेस्ट करने की वजह से मोरविल मान जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है और पियरो और ग्लिंडा मिलके काफी धूम मचा रहे होते हैं। इतने में मैडम मोरविल आके ग्लिंडा से मिलती है और वो उसे जादुई छड़ी देते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे सेमिनार में शामिल हो सकती हो। जो सुनने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इतने में ही मैडम मोरविल से कहती है कि तुम्हें जाके अल्फा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी के कहने की वजह से मैंने तुम्हें शामिल किया है। जो बात सुनने के बाद ग्लिंडा पूरी तरह से हिल जाती है। लेकिन तभी इस पार्टी में अल्फा की एंट्री होती है, जहाँ लोग उसकी क्रीपी टोपी को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, जो देखकर अल्फा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब अल्फा का मजाक उड़ता हुआ देखकर ग्लिंडा को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अब तुरंत ही जाके उससे माफी मांगती है और ऐसा करने के बाद इन दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। और ये होने के कुछ देर बाद ग्लिंडा कहती है कि मैं पियरो से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अब अगले दिन के साथ फिर से इनकी क्लास शुरू होती है और वे गोट इन सभी को पढ़ाने के लिए उस रूम में आती है। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आकर उस गोट को वहाँ से ले जाते हैं, जो देखकर अल्फा वहाँ के लोगों से पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी मेड वहाँ आके बातों को संभालती है और फिर ये होने के बाद वहाँ पर नए टीचर की एंट्री होती है, जो कि अपने साथ वहाँ पर एक शेर के छोटे बच्चे को लाया था। यह सारी चीजें देखने के बाद अल्फा को अच्छा नहीं लगता और अब उसे समझ आ जाता है कि सच में जानवरों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, जिस बात से अब अल्फा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से जब वो टेबल पे हाथ मारती है तो टेबल पे रखे सारे फूल हवा में उड़ने लगते हैं और उन फूलों की सुगंध की वजह से सारे ही लोग बेहोश होने लगते हैं, जो देखकर जल्दी से पियरे जाकर उस लायन के बच्चे को रिहा करता है और फिर ये दोनों साइकिल के द्वारा वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद उस लायन के बच्चे को जंगल में जाके छोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद अल्फा को बेहद ही खुशी होती है। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहां अल्फा के लिए विजार्ड का इनविटेशन आया होता है। दरअसल विजार्ड सीज यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेड होता है और उसने अल्फा को अपने पास मोरविले के कहने पे बुलाया होता है, जो देखकर अल्फा को बेहद ही खुशी होती है। इसके बाद अल्फा अगले दिन विजार्ड के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है और अल्फा के ट्रेन में बैठते ही ग्लिंडा कहती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, जिस पर अल्फा उसे मना नहीं करती, उसे अपने साथ अंदर खींच लेती है और फिर ये तीनों कई घंटों के सफर के बाद विजार्ड पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद एक काला बंदर इनका स्वागत करता है, जिसके बाद वही बंदर इन सभी को विजार्ड के पास लेके जाता है। विजार्ड अल्फा को देखते ही वो उसका स्वागत वो करता है और फिर ऐसे ही कुछ मिनटों की बातचीत के बाद वो कहता है कि चलो मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। और विजार्ड जो इन्हें दिखाता है वो दरअसल भविष्य की दुनिया होती है, जो दिखाने के बाद वो अल्फा से कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करती हो तो आगे चल के हमारी दुनिया ऐसे ही बिल्कुल हो जाएगी, जिस पर अल्फा उससे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है और वो भी मेरे द्वारा। अल्फा
पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। और तभी विजार्ड उसे एक बुक के पास लेके जाता है जिसके बारे में मोरविले बताती है कि इस किताब में कुछ मंत्र हैं जिन्हें हम दोनों ने पढ़ने की काफी कोशिश की लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, और मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्तियों के द्वारा हम इस किताब को पढ़ सकते हैं। वह दोनों ये कहने के साथ साथ उस बंदर को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मंत्र पढ़ती हो तो इस बंदर के लिए काफी फायदा होगा। अब जानवरों की बात सुनकर अल्फा उस किताब को पढ़ने लगती है जहाँ वह उन मंत्रों को काफी अच्छे से पढ़ पा रही होती है। और जब कुछ देर के बाद सारे ही मंत्र पूरे हो जाते हैं तो उस किताब में से कुछ जादुई रोशनी बाहर निकलती है और उस रोशनी के ऐसा होते ही हम देखते हैं उस बंदर को जिसमें पंख आने लगते हैं। लेकिन पंख आने के साथ साथ उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था जो देखकर अल्फा को समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है। तभी इतने में ही बाहर से भी ढेर सारी आवाजें आने लगती है जिन्हें सुनकर अल्फा जल्दी से बाहर जाके देखती है तो वो सारे बंदर तड़प रहे होते हैं जिन्हें देखने के बाद अब वो समझ जाती है कि ये दोनों मिलकर जानवरों को कैद करते हैं। और सारी बात को अल्फा समझ चुकी थी कि अल्फा को यहाँ क्यों बुलाया गया। पर इतने में ही मोरविले उससे कहती है कि तुम्हारी शक्तियों के द्वारा हम राज कर सकते हैं तो अच्छा ये होगा कि हमारे द्वारा हाथ मिला के इस दुनिया पे राज करो। पर इस ऑफर को तुरंत ही अल्फा मना कर देती है और वह उस किताब को लेके वहाँ से भाग जाती है। पर उसके ऐसा करते ही मोरविले सारे बंदरों को ऑर्डर देती है वह जाके अल्फा को जल्दी से पकड़ के लाए, जो सुनकर सारे ही बंदर अल्फा के पीछे लग जाते हैं। इधर अल्फा और ग्लिंडा को भागते हुए एक बड़ा सा गुब्बारा मिल जाता है जिसके द्वारा वो दोनों उड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और इतने में ही विजार्ड उस छत को ही बंद कर देता है जिसके कारण ये दोनों वहाँ से भागने में असमर्थ होते हैं। और अब ये दोनों उस गुब्बारे से उतरकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ जाने के बाद इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये करे क्या। लेकिन इतने में ही अल्फा की नजर एक झाड़ू पे पड़ती है जिसे देखकर वो ग्लिंडा से कहती है कि मेरे जाने का समय आ गया और तुम अपना ख्याल रखना, हम जरूर मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद अल्फा अपनी जादू के द्वारा उस झाड़ू में जान डाल देती है और फिर उस झाड़ू के द्वारा वहाँ के सिपाहियों को मजा चखाती है। फिर ऐसा करने के बाद अल्फा वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है और इसी सीन पे 2 भी कंटिन्यू लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। इसीलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।